ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था, ऐसे ही है। ठीक है, पूरा नजर नहीं आ रहा, पूरा नजर आ रहा है। आई एक्स की वैल्यू छुप रही है। अच्छा, तो इसको क्या किया जाए, इसको जूम आउट किया जाए थोड़ा सा। नहीं हो रहा यार ये। चलें, ऐसे ही देख लेते हैं। जो वैल्यू छुप रही है उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है। क्या थी आई एक्स की वैल्यू, यहाँ लिख लेता, I1 के। जी बताइए, ठीक है। यस सर। ओके। चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप मुझे बताइए, यहाँ पर सुपर मैश है तो केस कौन सा लगेगा, सुपर मैश का केस बताएं। केस 1 है, केस 2 है। केस टू है। केस 2, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स एक नहीं दो हैं, और ये करंट सोर्स किस में है, I1 I2 के बीच में, और ये वाली करंट सोर्स I2 I3 के बीच में, यानी दोनों केस 2 है ना। जी। चलें शुरू करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले नॉर्मल करंट कौन सा है इन तीनों में से, I1 I2 I3 में से। बताइए। आई टू ही है ना? नहीं, I2 नॉर्मल है, यानी किसी सुपर मैश में नहीं आ रहा। आ रहा है लेकिन। आ रहा है ना, तो फिर नॉर्मल कैसे हुआ, नॉर्मल वो वही होगा नहीं जो है जो हाँ सही, बिल्कुल सही, कोई भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वो होगा जो जिसका ताल्लुक सुपर मैश से नहीं है। जी। अगर मैं I1 की बात करता हूँ तो उसका ताल्लुक I2 से है। ठीक है, और I2 की बात करता हूँ तो उसका ताल्लुक I3 से। तो देखा जाए तीनों कॉमन है। जैसे वहां पर हुआ था एक सवाल जो हमने किया था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, I1 आई टू कॉमा आई थ्री। I2 कॉमा I3। यानी कि आपकी आपकी जो मैश इक्वेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आप कहेंगे सर यहां से जाऊंगा, यूं, यहां पहुंचा, फिर यहां से मुड़ा, यहाँ गया, बताएं क्या नीचे आ सकता हूँ केवीएल लगाने के लिए। नो सर। फिर आगे जाऊंगा, यहाँ गया। क्या आप बताएं मैं नीचे आ सकता हूँ केवीएल लगाने के लिए। नो नो। सर। फिर मैं आगे जाऊंगा, अब मुड़ गया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ आया। अब जब यहाँ पहुंच गया इट मीन्स मैं वापस पहुंच चुका हूँ ना अपनी जगह पर। मैंने बताई थी आपको बात। ये लूप होगी ना हमारी, तो इसमें I1 I2 I3 सारे आ रहे हैं। बात समझ में आई। यस ये सर। सारे के सारे आ रहे हैं। तो अब जरा शुरू करें यहाँ से, लेफ्ट बॉटम ये है, लेफ्ट बॉटम से मैं जरा ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, फिफ्टी। -50। फिर क्या दिखा, +10 I1। फिर क्या दिखा, +10 I1। फाइव आई। अब आगे चला गया, तो आगे चला गया तो मुझे अब आगे क्या दिखेगा, यहाँ नीचे जाऊंगा नहीं, यहाँ पे भी नीचे नहीं जाऊंगा, और आगे जाऊंगा तो ये फाइव आई +5 थ्री। I3। फिर नीचे गया तो क्या दिखा, +4 IX। ये। यही दिखा ना, क्योंकि ये तो जी। वोल्टेज सोर्स है। और IX जो है वो डमी वेरिएबल नहीं, तो IX हमने पहले निकाल लिया, IX I1 है। जी। मैं फिर IX यहाँ पे I1 ही लिखता हूँ, क्योंकि अगली क्वेश्चन अगली दफा मैं करूंगा तो अभी कर देता हूँ, सही है। लूप कंप्लीट हो गई, क्या ख्याल है, बताओ। जी। तो ये यस सर। 4 और 10 कितना हुआ, 14 I1 प्लस, बताइए, 5 I3 इक्वल 50, इक्वेशन नंबर 1। सही है यस बच्चों। सर। अब देखिए, दो वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले हम SM इक्वेशन 1 लेंगे, यानी पहली सोर्स की, है ना। तो वो ये है करंट सोर्स, ये वाली। अब करंट सोर्स ऊपर जा रहा है, सॉरी, करंट करंट सोर्स से जो करंट है वो ऊपर जा रहा है।
तो हमारा I1 कैसा गुजरेगा यहाँ से? I1 बताएं, I1 यूं गुजरेगा ना, डाउनवर्ड, और I2 अपवर्ड, upward, इसको फॉलो कौन कर रहा है? I2, I, क्या लिखूं मैं? I2 माइनस आई माइनस वन I, प्लस I2, ये लिखूंगा ना, जी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दूं उसको? yes sir, अब मुझे बताएं कितने वेरिएबल हो गए? आपने कहा 1 3 1 2, यानी 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। तो इसका मतलब सुपर मैच इक्वेशन 2 भी बनानी पड़ेगी। क्या ख्याल है? बनानी पड़ेगी ना? जी yes sir, वो इस पर बनेगी ये। अब ये करंट है अपवर्ड, यहां से I2 कैसे है? डाउनवर्ड, और I3 कैसा है? अपवर्ड। तो बताएं क्या है, कौन फॉलो कर रहा है, I2 या I3? I3 तो क्या लिखूंगा? माइनस I2 प्लस प्लस I3 I3 इक्वल Vx अपॉन 4। और मसला है कि Vx फिर एक चीज आ गई कि नहीं आ गई, जी जो कि डिपेंडेंट सोर्स है, और इसीलिए मैंने वो पहले निकाले था, वो ऊपर लिखा हुआ है ना? तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या करूं? माइनस I2 प्लस I3 इक्वल Vx की वैल्यू डालूंगा 2, और नीचे 4 है, तो सिंपल लिख दूं उसको, I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, yes, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 4, तो कट जाएगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस 2I2 प्लस 2I3 इक्वल I1 माइनस I3। ये आ गई। अब सबको अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगा? I1 प्लस 2I2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और वो भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3I3 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3। जी बच्चों, अब मुझे जरा आप वैल्यूज बताइए, I1 की, I2 की, और I3 की, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन 2.1 2.11 105 amperes, कर देते हैं। आगे I2 बताएं। 5.11 5.11 एम्पियर। नेक्स्ट, 5.11 हाँ वही तो लिखा है 5.11। 4.11 जी, राउंड I3 ऑफ क्या है? करके बता रही हूँ। 4 I3, 4.11 I3 एम, ये ऐसे जी तीनों ये आंसर आ गए ना? यस सर, तो अब जो मुझे आंसर चाहिए वो IX का चाहिए, तो यस IX का आंसर क्या है? I1 वो तो है 2.11, I1 और VX का आंसर वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? बताइए जरा, VX ये फॉर्मूला लिखा है, I1 माइनस I3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। -4 -4 वोल्ट्स। यही है, जी और यस ये सर, आपका IX का आंसर है। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। जी बात समझ में आई? अच्छा, अभी ये आंसर ना हम चेक करते हैं बुक से। तो पहले ये बताएं, इसमें समझ में आई बात? कोई गलती हुई तो बता दे कोई भी बच्चा, जितने बच्चे क्लास में मौजूद है। आज भी आधी क्लास बैठी है, आधी नहीं है, बल्कि आधी से कम, 40 41 बच्चे हैं, बल्कि 41 में 2 मैं हूँ, तो इसका मतलब 39 है, और टोटल जो बच्चे हैं वो 85 के करीब है। बेटा, ये क्या किया, सारा खराब कर दिया आपने अपना काम। हाँ, जिसने भी किया कंट्रोल C करे जल्दी से। ठीक है जी, क्योंकि अभी अभी मैंने स्नैपशॉट भी नहीं लिया था ना इसका, स्नैपशॉट इसलिए लूंगा ताकि हम फिर आंसर चेक कर सकें। जी कुछ सवाल पूछिए, जो चीज समझ में ना आई हो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, जी, एनी क्वेश्चन बताएं, मैसेज चैट पे कर दे कोई, अगर किसी और को पूछना हो। जी मुजना अहमद, मैंने इतने साल लोगों को और भी अनम्यूट किया था। तो अच्छा, एक सवाल आया है अर्शिया का। अर्शिया, तुम्हें मैंने म्यूट किया हुआ है, फिर भी तुम मैसेज करियो। खैर सर, ये नोडल से हो सकता है। हाँ, एक मिनट देखना पड़ेगा भाई। देखो, रूल तो पहली बुनियादी बात ये कि सारे हो सकते हैं किसी से भी,
तो नोडल से हो सकता है, तो एक रेफरेंस हो जाएगी ये वाली नीचे वाली, ये एक नोड, दूसरी, तीसरी। हाँ हो सकता है, नोडल से क्यों नहीं हो सकता। ये एक काम करते हैं, हम नोडल से करके देखें। यस सर, कर लो। तो एक काम करते हैं, इसको नोडल से करते हैं, ठीक है। मैंने भी शेयरिंग बंद की है, शेयरिंग बंद हुई। यस सर, हो गई। अच्छा, तो अगेन मैं दोबारा शेयर करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा जी। स्क्रीन आई आपके पास। जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है। जी यस सर। चलें इसको नोडल से ट्राई करते हैं, फिर वो आंसर्स भी हम चेक करें। आंसर लिख लिए ना आप लोगों ने अपने पास। यस सर, लिख तो लिया। इसको सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ग्राउंड, ठीक। तो मुझे बताइए, केस वन बन गए। हेलो, बोलो ना बच्चों, केस वन बना। यस। केस वन बन गया ना। जी जी यस सर। अच्छा जी, तो इसका नाम V1, और इस नोड का नाम रख देते हैं हम V2। और जो V3 नोड है और V4 नोड है, यही होंगी ना। यानी अगर मैं इसको स्टेप्स हम लिखें, तो पहले तो यस आ गया। नोड्स कितनी है इसमें, एक, दो, तीन, चार, पांच नोड्स हैं। नोड्स पांच हैं। यस सर। और रेफरेंस हमने ले ली, तो क्या बना केस, दोनों केस वन बने, बोथ। ओके, अब मैं अगर डायरेक्टली आपसे बोलूं कि V3 मुझे मालूम हो गया 50 वोल्ट्स, और V4 मुझे मालूम हो गया क्या, 4 I है। सही है, ठीक है। बताओ यस सर। यार। लेकिन मसला है कि जो IX है, ये वाला, ये तो डमी वेरिएबल नहीं है ना। डमी वाले तो V1 V2 V3 V4 है, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ डमी वेरिएबल लेना है। तो यहां पर मैं क्यों ना ओम्स लॉ लगाऊं, ठीक है। तो मैं IX पे ओम्स लॉ लगा रहा हूं। तो IX पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो IX कहां से आ रहा है, आप कहेंगे सर V3, और V3 की वैल्यू 50 अभी हम निकाल चुके हैं, 50 से आ रहा है। और कहां जा रहा है, V1। तो 50 माइनस V1 अपॉन 10 लिख सकता हूं इसको। यस सर। तो जरा इसको वर्किंग करें। V4 किसके बराबर हुआ, 4 टाइम्स 50 माइनस V1 अपॉन 10, और ये कट जाएगा ऐसे। तो ये 5 इधर चला गया, तो क्या आया, 5V4 इक्वल्स 100 माइनस 2V1। ये भी इधर आ गया, तो क्या आया, 2V1 प्लस 5V4 इक्वल 100। ये तो एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। रिकॉर्डिंग यस ऑन है सर। ना, हाँ सही है। ओके, अब मैं V1 को सॉल्व कर लेता हूँ। V1 तो नॉर्मली हो जाएगा ना, जी ठीक है। V1 अगर नॉर्मली होगा, तो V1 से कितने रास्ते हैं बताइए। जी बच्चों, V1 से कितने चार रास्ते हैं। रास्ते। 4। V1 से एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये वाला, चौथा रास्ता ये वाला, बिल्कुल ठीक, 4 रास्ते हैं। तो दो नोन, दो अननोन। तो पहले अननोन लिख लेते हैं हम, क्या लिखें, V1 माइनस V3, यानी 50 अपॉन 10। सही है। जी दूसरा रास्ता ये यस हो गया सर। V1 माइनस V4, V1 माइनस V4। अब V4 क्या निकाला था हमने यार, V4 बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा, अभी V4 ही लेके चलते हैं फिलहाल। V1 माइनस V4, या 4IX लिख लेते हैं ना इसको। IX को हम बाद में जाएंगे। V1 माइनस 4I, सही है। अपॉन, अपॉन क्या आएगा, 5, जी ठीक है। यस। यहां तक बताइए, क्लियर। यस अच्छा, सर। अब ये दोनों आने वाले हैं, तो इसको इक्वल को सब लिख लो, 3 जी प्लस VX। अच्छा, VX भी आ रहा है, इसको भी बाद में करेंगे, VX अपॉन 4।
4. ये आ गया। अब पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आई एक्स वी एक्स का मसला हल करेंगे। जगह तंग पड़ती है यार, सर्किट बहुत बड़ा है। तो इसका एलसीएम क्या होना चाहिए? 10 5 4 क्या होगा? 10 5 का तो 50 हो गया, लेकिन 4 50 पे जाता है? नहीं जाता, है ना? नहीं, 10 5 50 क्यों कर रहा हूँ? 20 पे चला जाएगा ना, 20 एलसीएम होगा। 20। हाँ वही ना, मैंने पता नहीं कहाँ चला गया था मैं, 20। तो ये कितना होगा? 2v1 माइनस 100 प्लस ये कितना होगा? 4v1 माइनस 16 आई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 60। 60 प्लस 5vx। यहां तक ठीक है? जी। अच्छा जी, 4 और 2 6v1। ओके, उसके बाद 6v1 माइनस 16ix, इसको अलग लिखते हैं, प्लस 5vx, इसको अलग लिखते हैं। वेरिएबल हो गए सारे। जी। 4 2 6v1, ये हो गया, ये हो गया। अब इस 100 को उधर ले जाता हूं, तो इक्वल टू 160 हो जाएगा, बताएं। जी। ये भाई क्वेश्चन आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स है अभी काफी। वो क्या है? दोनों कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, आई एक्स की क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, वो भी हम डाल देंगे, सही है। वीएक्स की नहीं बनाई, तो वीएक्स क्या आप बनवा सकते हैं मुझसे? ये वीएक्स है, क्या होगी? V2/2. V2/2। मुझना V2/2 तो एम्पियर है, और ये वोल्ट है, तो आप वोल्ट इक्वल टू एम्पियर कह रही हैं जी मुझना? नहीं सर, एक मिनट. यही वो मेन गलती है जो बच्चे कर जाते हैं। सर ये मेन होगा गलती है V2 वो। माइनस V2 होगा ना सिंपली। हाँ जो भी होगा, ये तो नहीं होगा ना जो भी लिखवाया है। जी नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन ये मैं बताऊं, पेपर में आप सबको बता रहा हूं, बच्चे सब सुन लें कि ये गलती सबसे ज्यादा होती है। V2/4 भाई, V2/4 आपने करंट निकाल लिया है। आ रही बात समझ में? तो जी। ये काम यस. ध्यान से करना है, ये गलती हो जाएगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ। बिल्कुल. देखें, V जो है वो वोल्टेज है इस नोड और इस नोड का, और इस नोड पे है V2 और इस पर है ग्राउंड, यानी V2 माइनस V2 जीरो। minus 0. Vx टू V2 हुआ। यस आई बात सर. जी। समझ में? ये गलती नहीं कर लेना। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, यार जगह ही कम पड़ रही, कहां करूं? यहां कर लूं? क्या लिखूं? 6v1 माइनस 16, आई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 50 माइनस V1/10, सही है। जी। उसके बाद प्लस 5 5 V2। V2 V2। इक्वल 160। 160। अच्छा जी, ये इससे गया 5, और ये कितना आएगा? 8। 8। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम। ये कितना होगा? 30v1 माइनस, ये कितना होगा? 80 8 5 40, 400। जी। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई गलती हो तो बता देना बच्चों। 8v1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 8v1, प्लस ये क्या हुआ? 25v2 इक्वल, ये कितना हुआ? 160 800। यस सर. अच्छा, मैं बच्चों कैसे डायरेक्ट कर लेता हूँ, तरकीब भी बता दूं। मैंने देखा 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सोचा अगर 160 को 10 से करूँ तो 1600 बनेगा ना, और 5 उसका आधा होता है, तो 1600 का आधा 800। इस तरह से मैं कर लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? यस सर. यानी एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, 500 5 6 द क्या होता है? 5 6 30, जीरो आया, 3 इधर गया, फिर 5 5 3 5 3 8 800। एक निकालने का तरीका ये है, और एक ये है सिंपल के 5 से करना है 160 को मैंने 10 से किया 1600, 1600 को आधा कर दिया 800, तो ये फौरन हो जाता है। अच्छा जी, ये 8 और ये 30 कितना हुआ? अच्छा ये 38। कट कट 38. 38v1, कटना नहीं, कटना Plus. भी छोड़ो, कैलकुलेटर कर देगा, वैसे 25 वाले कटेगा नहीं। उसके बाद क्या आएगा? प्लस Plus. 25v2। Is equals ये to. हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बच्चा ये 400 ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1200, है ना? जी। Yes sir. इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है? 2। अभी तो 2 ही आई है। Mm-hmm. अच्छा जी, अब यार अभी सर भी ये हल नहीं बहुत हुआ मसला। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये। हाँ लेकिन चलो हम सॉल्व करते हैं। असल में ये कॉपी पे या बोर्ड पे करो तो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे चीजें नजर नहीं आ रही, तरतीब से नहीं चल रहा हूँ ना मैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। देखो V1 V2 आ गया, ठीक है, V1 V2 आ गया, जी। और पहली क्वेश्चन में V1 V4 आ गया। तो वेरिएबल हमारे कितने हो रहे हैं? V4 IX रख देना उधर इक्वेशन में, 4 तो IX।
हाँ वो भी सही कर, तो पहले क्यों नहीं वो रखा? उससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ। वो हमारे पास फिर दो इक्वेशन आएंगे और नहीं आराम से नहीं नहीं, v1 रुको और रुको v2। रुको 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 रुको। अभी हमने ये कर लिया ना, जी। सुपर नोडल इक्वेशन। अच्छा ये तो केस वन था, इसमें सुपर नोडल तो नहीं केस बनेगी वन। ना? नहीं। तो पहले मैंने V1 की क्वेश्चन बनाई है, V1 की क्वेश्चन बनाई है, V2 की बनाई है अभी तक? भाई ये इक्वेशन तो V1 की बनी ना अभी तक। जी, v2 की नहीं बनाई। V2 की तो बनानी है ना अभी, तो V2 तो पहले बना ले हम। ये मैं जी। ये तो कह रहा हूँ, मसला सिर्फ ये हो रहा है कि जगह तंग पड़ रही है मुझे यहाँ पर। या तो इस सवाल को छोटा सा करके हम कहीं करते हैं, खैर। V2 से कितने रस्ते हैं? 3 तीन। तो ये जाने वाला, ये क्या और आएगा? 2। V2 जी। अपॉन 4। और वो दोनों भी जाने वाले, यानी प्लस प्लस 3 3। अपॉन और प्लस प्लस VX px अपॉन 4। अपॉन 4। और VX को हम V2 निकाल चुके हैं, तो V2 अपॉन 4 कर दूं, जी। है ना? जी। इक्वल टू 0। ये भी जाने जी। वाला, ये दोनों भी जाने वाले, ऐसे ही है। जी। तो ये कितना आया, बल्कि ये तो बड़ा vx मजेदार है। अपॉन 2 हो जाएगा, v2 अपॉन 2। V2 अपॉन 2 इक्वल टू -3। जी। तो -6 V2 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 ही निकल आया, -6 वोल्ट्स। जी। V2 आ गया। जी। और V2 ही VX है, तो अभी हमने जो VX का आंसर निकाला था वो -6 था क्या? सर ये V2/2 प्लस 3 प्लस V2/4 नहीं होगा? V2 की इक्वेशन की बात करिए। तो वही तो क्या है, V2 अपॉन 4। हाँ, एक इधर गलती 2 हुई है। आएगा ना? जी। हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, सही कह रही है। यहाँ एक 2 कर देते ना। सही है। यस सर। समझ में आया? भाई ये जी। जाने वाला 3, ये भी जाने वाला V2 अपॉन, और V2 अपॉन 2 होना चाहिए था ना, मैंने 4 कर दिया था गलती से। सही है। 3/4 यस हो सर। जाएगा फिर ये। तो अब 4 एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा V2 प्लस 12 प्लस 2V2, है ना? यस जी। सर। तो ये आ गया 3V2 इक्वल टू -12। V2 इक्वल टू -4 वोल्ट। तो VX की वैल्यू जरा चेक करें, पिछले वाले काम में यही थी। VX V2 के ही बराबर था ना? अरे नहीं ना, हमने VX निकालना था ना। VX पिछला सवाल में जरा चेक करें। अच्छा। पिछले सवाल को सॉल्व किया था ना अभी। VX कितना आया था यस लास्ट? सर। कितना आया था यस सर लास्ट टाइम? यही थी, -4। यही थी, तो बस ठीक है, फिर तो हमने सही सॉल्व किया है ना। यस सर सही सॉल्व किया, सब मैसेज में भी कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें, अभी क्या हो गया, कहाँ चला गया वो एनोटेशन? मेरी एनोटेशन ही गायब हो गई। आप लोगों के सामने एनोटेशन है क्या, या गायब हो गई? सर है, जितना लिखा है आपने। है ना? मेरे पास से गायब हो गई यार। अच्छा अब मुझे बताओ, अब निकालना है IX। IX निकालना है ना? जी। यस क्या सर। V1 अभी आया? मेरे पास नहीं आया ना। नहीं नहीं आया अभी। V1। तो आ गया ना V1। V2 निकाल चुके हैं आप। इक्वेशन नंबर 2 में V2 डालो तो V1 नहीं आ जाएगा? जी। यस सर आ जाएगा। तो जरा V1 निकालो, कितना आ रहा है? इक्वेशन नंबर 2 में V2 की वैल्यू डालेंगे, आ जाएगा। तो बताइए जरा V1 कितना आ रहा है? जी। सर -3.157 आ रहा है मेरे पास, -3। उसको जरा ऊपर सब्स्टिट्यूट करें IX पर, और IX की क्वेश्चन है ना ऊपर, उसमें जरा सब्स्टिट्यूट करके IX की वैल्यू बताइए कितनी आ रही। 4.96, मतलब 5 एम्पेयर तकरीबन। नहीं, ये चेंज आ रहा है। लास्ट टाइम हमारा 2.11 आया था ना। आई वांट टू देखिए फाइंड कोई दिस। गलती हुई है क्या? बाकी एक लोग भी दफा सॉल्व हुआ। करें।
मैं भी कर लेता हूँ चले। यार V2 सही आया तो वो कैसे गलत आ रहा है, या तो फिर V2 भी गलत आता। अह, यार मेरे ख्याल से V1 -0.31 नहीं आ रहा। नहीं नहीं रुको रुको, गलत कर गया मैं। यस सर यही है, माइनस 0.315 एक मिनट है। मुझे चेक करने दो। जी आपका V1 कितना आ रहा है दोबारा बताएं। माइनस V1 -0.315। नहीं नहीं V1। अच्छा V1, V1 जी V1 ही बता रही हूँ सर। यार मेरे पास तो 34.2 आ रहा है। सर मेरे पास भी 34.2 ही आ रहा है। मैं शायद मुझे ना कुछ देखो गलती। आपने क्या किया है, 25 को मैं बताता हूँ, 25 को आप ओ नहीं -4 से करेंगे सर, तो -100 आएगा। उधर जाके वो यस 1300 बन यस जाएगा। 1300 अपॉन यस 38, मैं 34.2। दरअसल डिवाइड करी थी माइनस करने के, ठीक प्लस है, अब प्लस 50 में से मैं आंसर 50 में से मैं 34 को माइनस करूंगा और डिवाइड बाय 10 करूंगा, यही करूंगा ना। जी। यस तो आंसर मेरे पास आना चाहिए 1.6। जी आ रहा है 1.6। हाँ 1.6 लेकिन ये भी चेंज आ रहा है ना। जी। ये भी चेंज आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है आंसर, ऐसे ही है। जी। यस सर। तो लिख ले आंसर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि गलती किस में है, इस वाले में है कि उस वाले में है ना। मेरे पास से यस असल सर। में एनोटेशन उड़ गई, तो रुके मैं जरा इसकी बुक निकालता हूँ, इसके आंसर्स पहले देखते हैं। ये मजेदार चीज अर्शिया ने की, हमें फंसाया जबरदस्त। ये काम ऐसे इसको कल की क्लास में यानी ट्यूसडे मंडे वाली क्लास में कहती ना तो ज्यादा मजा आता। चले खैर, इसको हम चेक करते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप पे तो आप भी बुक खोल सकते हैं। अच्छा जी। क्वेश्चन कौन सा था ये। नहीं तो क्वेश्चन भी याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था ये। जेंडर बुक का लग रहा है मुझे। सर 3.63 है। एक्सरसाइज का जी। 3.63। हाँ जबरदस्त यार, तुमने ढूंढ लिया। बुक खोली हुई है ना थ्री मैंने। 3.63 गुड, सही कह रहे हो। 3.63। -4 और 2.105 एम्पियर आंसर है। ये बैक साइड पे देख रहे हो, जी जी। -4 तो सही आ गया ना हमारा। 2.105 में मसला आ रहा है इसमें। थोड़ा सा यानी स्लाइटली चेंज नहीं आ रहा नहीं, है। 2.11 आंसर आ रहा है ना। तो जी हमारा जी। इसका मतलब ये कि मैश वाला आंसर तो ठीक है। ये नोडल में इशू आ रहा हाँ चलो ये तो कंफर्म हो गया, मैश में ठीक है, नोडल में कोई प्रॉब्लम आई है ना। है। तो ठीक है, ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो। कहाँ गया बुक। ये रही। ये देखें बच्चों, ये बुक दिख रही है आप लोगों को। यस सर। अब इसमें ये आंसर्स पहले मैंने खोले हुए हैं, ये रहा 3.63 कहाँ गया, ये रहा -4 वोल्ट और 2.11 एम्पियर। यानी हमारे मैश के आंसर बिल्कुल ठीक है, नोडल का ये ठीक है, इसमें कोई मसला हो रहा है तो जाहिर से कोई मसला हुआ होगा, वो भी देख लेंगे, नहीं तो फिर हम मैं बाद में देख के आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है। सेकंड ये कि मैं जरा एक्सरसाइज पे जाता हूँ। एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर क्या है, क्या है। 149। 149 गुड यार। जी। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट में। 149। 149। चल भाई, नहीं 149 नहीं है, आगे जाएंगे, 159 होगा शायद। मेरे पास चलो यहीं पे लिख लो। 149 पे ही खुला हुआ है।
ये आ गया क्वेश्चन 2.63 जी। ये रहा 2.51 2 पॉइंट, ये तो 4 खोल दिया मैंने शायद। और 4 खुल ही गया था, चैप्टर। थोड़ा बैक पर जाए आप। मैं खाली वो थोड़ा बहुत पेजेस आउट हुए हैं उसमें, ऑनलाइन में और अच्छा इसमें। अच्छा, ये आ गया जी। 3.63 था ना। जी। ये रहा। ये देखिए बच्चों, जो मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन है, ये रहा 3.63 वीएक्स और आईएक्स निकालना है। ठीक है ना, वीएक्स और आईएक्स निकालना है। तो हमने इसको सॉल्व किया था, वीएक्स और आईएक्स दोनों आंसर सही है अकॉर्डिंग टू मैश, और ये मैश का ही सवाल था। लेकिन ये नोडल से भी बिल्कुल किया जा सकता है, और उसमें एक आंसर ठीक आया और एक में गलती आ रही है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये अर्शिया का मैसेज आया, बुक में मैच यूज किया, नहीं बुक में मैच यूज किया है अर्शिया, जरूरी नहीं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं पेपर में सवाल दूं और नोट से कर दूं, तो ये चीज जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे अगर इक्वेशंस 3 से ज्यादा बन रही हो किसी सवाल में, जो कैलकुलेटर सॉल्व ना कर सके, तो ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन बाकी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप समझ रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, दोबारा मैं शेयर करता हूँ लेक्चर। ये था मेरे पास लेक्चर। ठीक है। ओके, तो ये हमने मैथ से सॉल्व कर लिया। नोडल से मैं आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन कॉपी पे करके ना, उसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप देख लें दोनों चीजें। इसमें कोई गलती हुई होगी प्लस माइनस की, या जो भी गलती हुई वो हम बाद में देख लेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे टॉपिक एंड होता है। अब आपने इसके तमाम क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, तमाम क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। जी। ओके। यस सर। अच्छा, इसके बाद 3 खत्म होता है, तो चैप्टर 4 में एक छोटी सी चीज है, वो मैं आपको करवाऊंगा, फिर बाकी हम मंडे की क्लास में करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में छोटी सी चीज करवाने जा रहा हूं। हेडिंग दीजिए सुपर पोजिशन थ्योरम। यहां से आप लोग जरा नोट कर लें सब लोग। हेडिंग दीजिए सुपर पोजिशन थ्योरम। लिख लिया बच्चों। यस सर, लिख लिया। ओके, अब जरा, अब सबके माइक तो नहीं खुले हुए, लेकिन जिनके खुले हुए या कोई बताना चाहे तो हैंड रेस करे, मैं उसको ओपन कर दूंगा। कि सुपर पोजिशन, ये नाम पहले आप लोगों ने सुना हुआ है, तो जरा बताएंगे कि सुपर पोजिशन क्या होता है। जी, कोई बताना चाहेगा। जी, ये सबके लिए है क्वेश्चन, जो भी बताना चाहे हाथ खड़ा करे। भाई, पढ़ाया आप लोगों ने, नहीं पढ़ा सुपर पोजिशन? आपको रेफरेंस बता दूं कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? बता दें सर। यार क्या हो गया अहमद, याद नहीं है? फिजिक्स, फिजिक्स में 11 में, चैप्टर 11, हाँ अर्शिया का मैसेज आ रहा है, वेव्स, बिल्कुल ठीक। वेव्स में हमने पढ़ा था चैप्टर पता नहीं कौन सा था, लेकिन 11वीं की फिजिक्स, जिसमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है हम लोगों ने, याद आया? यस सर। जी, तो उसमें हम क्या हार्ड करते थे? प्रोटेक्शन। हाँ बोलो। मतलब एक तरीके से दो वेव्स आपस में ऐड हो जाती थी कंस्ट्रक्टिवली या फिर डिस्ट्रक्टिवली, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, दो वेव्स आपस में क्या हो हम्म। रही हैं, ऐड हो जाती थी। यानी हम ये कहते थे सिंपली कि एक वेव का इफेक्ट जो आ रहा है, अगर दूसरी वेव का इफेक्ट आए, और अगर तीसरी वेव का इफेक्ट आए, और अगर चौथी वेव का, तो जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है वो तो एक ही पार्टिकल है ना, जो मुख्तलिफ वेव से डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो जी। उस पर नेट इफेक्ट क्या होगा, हम क्या कहते थे, एक का इफेक्ट प्लस दूसरी इफेक्ट प्लस तीसरे का इफेक्ट इक्वल्स टू नेट इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। याद है? यस सर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, जो कि सर्किट्स का होता है, जो कि सर्किट्स का होता है। जरा देखिए, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी। यस सर। ओके, मैं अगर सर्किट्स पे आऊं, तो ये थोड़ी सी शुरू की चीजें हैं, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कह रहा है, जरा पढ़िए।
The superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or current through that element due to each independent source acting alone. ये पूरी इसकी स्टेटमेंट है. अब इसको समझना पड़ेगा ये क्या है. क्या कह रहा है कि हम किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज या करंट जो निकालते हैं, तो वो क्या होता है, उस सर्किट में लगे हुए मल्टीपल सोर्सेज का इंडिविजुअल इफेक्ट. क्या मतलब हुआ, यानी अगर एक सर्किट है उसमें दो वोल्टेज सोर्सेज और एक करंट सोर्स लगी है, और उसके किसी भी रेसिस्टर पर हमें करंट या वोल्टेज निकालना है, तो वो दो वोल्टेज सोर्सेज में से, यानी तीन सोर्सेज है ना टोटल, दो वोल्टेज और एक करंट, तो उनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट्स होंगे, यानी अगर एक वोल्टेज सोर्स लगी होती है उसका जो इफेक्ट आ रहा है, फिर अगर दूसरी वोल्टेज सोर्स लगी होती है उसका इफेक्ट आ रहा है, फिर जो तीसरी करंट सोर्स लगी है उसका इफेक्ट आ रहा है. अगर मैं इंडिविजुअली निकाल लूं और उनको ऐड कर लूं तो वो टोटल इफेक्ट के बराबर होगा. दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अच्छा, ये कैसे, थोड़ा सा मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो बात समझ में आएगी, लेकिन यहां तक जरा बताइए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? जी बताइए. नहीं सर. नहीं सर, मुझे नहीं अच्छा समझ। भाई, एक सर्किट है. अच्छा एक काम करता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा मीटिंग शुरू करो, आप लोग पहले ज्वाइन कर लें, फिर मैं इसको सर्किट से समझाता हूँ. आइए जल्दी से.